छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी स्थित श्री अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की। आपको बता दें कि इस आयोग के तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण पर कार्य किया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 विषय पर प्रबुद्ध विचारकों के विचार सुनने को मिले, जो स्वदेशी क्षेत्र में लाभदायक होंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की धरती में स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद का आयोजन हुआ है और आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए भी मैं मंच का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। निश्चित रूप से इस परिषद की बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 के संबंध में प्रबुद्ध विचारकों का विचार सुनने को मिलेगा और एक विचारक जी का हम लोग सुने भी हैं, बहुत अच्छा उनका वक्तव्य था और निश्चित रूप से इसका लाभ स्वदेशी के क्षेत्र में होने वाला है। और आज जिस तरह से अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आने के पश्चात और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद जो विश्व में व्यवस्था में परिवर्तन दिख रहा है, उसका अगर अवलोकन करें तो निश्चित रूप से स्वदेशी जागरण मंच की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करता रहा है और हमारा एक देश बड़ा विशाल देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है और हमारे देश की आबादी भी दुनिया में सबसे अधिक है और इस नाते बड़ा बाजार भी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें मेक इन इंडिया का अभियान दिया है और हमने भारत में उत्पाद बनाने के लिए अपने उद्योगपतियों को संरक्षण प्रदान भी किया है, उन्हें सुविधा भी दी है। और हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं। हमारा यहाँ का जो उद्योग विभाग है, जिसके मंत्री हमारे लखनलाल देवांगन जी हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बड़ा मेहनत करके सभी वर्गों से राय शुमारी करके एक नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग, अग्निवीर के जो रिटायर हैं, जो नक्सलवाद से पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों को नई उद्योग नीति में विशेष अवसर दिया गया है कि वो भी नई उद्योग नीति का लाभ लेके उद्योग के क्षेत्र में आगे आएं। महिलाओं को भी उसमें बड़ा महत्व दिए हैं और इसमें हम लोग रोजगार को ज़्यादा महत्व दिए। निवेश तो आएगा ही, लेकिन बहुत बड़ा निवेश आने से रोजगार कम आता है, लेकिन छोटा निवेश जैसे एमएसएमई सेक्टर, हैंडलूम का क्षेत्र है, इस सब में ज़्यादा रोजगार की संभावना होती है। तो हम लोग अपने नई उद्योग नीति में रोजगार को भी ज़्यादा महत्व दिए और आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट लाओगे और उसमें 1000 से ज़्यादा रोजगार दोगे तो और ज़्यादा आपको सुविधा दी जाएगी। उसके लिए हमारी नई उद्योग नीति में बी स्पोक एक नीति है, उसका उनको सुविधा दिया जाएगा। अरे नई उद्योग नीति में सिंगल विंडो सिस्टम भी है ताकि हमारे ऐसे उद्यमों को परेशानी मत होना पड़े, समय की भी उनकी बचत हो, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम भी
लाए हैं और आप सभी लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो फिर से मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का इस धरती में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं पुनः एक बार आप लोग इस अवसर पर हमें बुलाए, इसलिए मंच का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र